हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ, महंगाई जिसमें पेट्रोलियम दामों को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष का ये कहना है कि सरकार चर्चा नहीं करने दे रही इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, विपक्ष के सारे आरोप निराधार हैं। आप सब जानते हैं, पहले से भी देखते आ रहे थे। इस समय जो सारी बातें आ रही हैं कि जो हम 4 राज्यों में ज़बरदस्त बहुमत से चुनाव जीते हैं, तो उसकी खिसियाहट सारे विपक्ष के लोग बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ कहते रहते हैं। हम तो 1-1.5 साल 2 साल के अंतर्गत देख रहे हैं, कभी भी विपक्ष का कोई पॉजिटिव व्यू नहीं रहा। पक्ष और विपक्ष दो पहलू होते हैं और यही लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं। लोकतंत्र में दोनों को समझदारी से आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन किसी तरह से कहीं पर भी मैं अभी देख रहा हूँ कि विपक्ष हमेशा हिट एंड रन, मारो और भागो, कुछ न कुछ कहते गया। चाहे हमने लोकसभा में देखा, चाहे राज्यसभा में देखा। वैसे मुझे कुछ कहना नहीं है, आपका राइट है, आप कुछ भी कहिए, लेकिन सरकार हमेशा हर विषय पर लोगों के आंसर देने के लिए, विपक्ष के आंसर देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन सुनने का प्रयास ही नहीं करते। आपने पिछले दिनों देखा तो सही, किस तरह से मारपीट हुई, किस तरह से बाहर गए थे, फिर अंदर आए। इस तरह से थोड़ी लोकतंत्र चलता है। अगर ऐसी मारपीट, झगड़ा, हंगामे से चलता, फिर तलवारें निकालते लोग, लाठी गोली लाते लोग। लेकिन प्रजातंत्र में ये तो नहीं है ना। आप अपनी वाणी से कोई बात बोलिए, पक्ष अपनी वाणी से बोलेगा, विपक्ष अपनी वाणी से बोलेगा, उसका फिर निराकरण होगा और वाणी के बीच में से ही जजमेंट निकलेगा। बिल्कुल, लेकिन जजमेंट की बात आप कर रहे हैं, असल में आप अभी मंत्री के तौर पर नहीं, आम आदमी के तौर पर सोचें तो महंगाई, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? किस वजह से ये सब? ये तो जब सारी बातें आएंगी, बातचीत सामने होगा, सबको पता होगा। आपको पता है कि मैं किस पर नहीं आ रहा हूँ, किसी चीज़ पर। जब हम स्वतंत्र हुए उस समय देश की राजधानी जनसंख्या कितनी थी? मुश्किल से 30-35 करोड़ रुपये, सॉरी माफ़ करिएगा, संख्या मुश्किल से 30-35 करोड़ की जनसंख्या थी जिस समय हम यहाँ पर आज़ाद हुए। आज आप देख रहे हैं 130 करोड़ तो रिकॉर्डेड है इस सेंसस के आधार पर। अगला सेंसस आएगा तो हम करीब 140 से भी पार हो सकते हैं। संसाधन उतने ही हैं, कहीं कोई दुरुपयोग तो कर नहीं रहा है। मोदी जी जैसा धवल नेतृत्व हमारे पास है, हर चीज़ को हम मान रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को पहली वेव में, 80 करोड़ लोगों को दूसरी वेव में हमने राशन दिया है, मुफ्त में राशन जा रहा है, मुफ्त में दवाई गई है। आपने देखा है कि पेंडेमिक की दवा जो हमने वैक्सीन लगाई है, उसकी कीमत आप देखिएगा कितनी है और कितने लोगों को लगा दिया। आज हमने मुफ्त में जा रहा है। हर चीज़ में गरीब की चूल्हे को जलाने की जिम्मेदारी भी सरकार ने ली है। हर संकटों का निराकरण करने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। तो इसलिए ये आरोप, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन इन्होंने सरकार ये कहे, सरकार की दलील आपकी है कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो है संसाधन। विपक्ष का कहना है कि अचानक चुनाव खत्म हुए और पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ गए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि चुनाव की खींच निकल रही है कि 4 राज्यों में जो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में हम जीत के आए हैं, चारों राज्यों में इतिहास टूटे हैं। खुद मैं जिस प्रदेश से हूँ, उत्तराखंड में इतिहास टूटा, कभी रिपीट ही नहीं होते थे, रिपीट हो गए हैं। तो वो बौखलाहट निकल रही है सबकी, इसीलिए ये सारी बातें हो रही हैं। और जब भी वो बहस करके सरकार पीछे थोड़ी है, जब भी होगा सरकार निराकरण करेगी, वार्ता देगी, उत्तर करेगी, देती रही है। लेकिन सुनने वाला तो कोई हो, ऐसे कोई हंगामे से चलता है। पिछले दिनों देखिए, आप बेंच के ऊपर चढ़ गए, मारपीट कर दी, कितनी जो नहीं करना चाहिए, अलोकतांत्रिक चीज़ें हमको देखने को मिली हैं सदन के अंतर्गत। हम तो सीख रहे हैं एक किस्म से। अपने वहाँ हम देखते थे बहुत अच्छा चलता था। ये तो उदाहरण देते हैं संसद पूरे देश में, लोकतंत्र में। उन उदाहरणों को विपक्ष ने तोड़ा है। गैर जिम्मेदाराना काम हमेशा विपक्ष करता है। मांग उठाने से कोई नहीं रोक रखा है, इसलिए तो मांग उठाते हैं, पर उसका निराकरण सुनिए तो सही। हिट एंड रन, मारो और भागो, इसके अलावा क्या है विपक्ष का? गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की तरफ से महंगाई को लेकर मुद्दा सदन में उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार के मंत्री की तरफ से ये कहना है कि विपक्ष सिर्फ हिट एंड रन का काम कर रही है, ना कि उसकी तरफ से असल में ये मुद्दा उठाया जा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।